हो गई है मेरी एक्सरसाइज। सैटरडे है मगर मूवमेंट ज़रूरी है। और मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, डायबिटीज़ क्यों रिवर्स करना ज़रूरी है, हार्ट प्रॉब्लम से कैसे दूर रह सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। बस मैं अभी थोड़ा नहा लूँ, तैयार हो जाऊँ और मिलती हूँ आपसे। मेंबर्स हमारे फैमिली के, ये है बेल और ये है हमारी लूना। ये हमारी अम्मू जी की 2 कैट्स है। और आप लोग सोच रहे होंगे कैट्स यहाँ है तो पीस कहाँ है। बेल, नथिंग, अम्मू यू कपड़े दे दो। बेल, दिला, दलीला। तो पीस खैर ड्राइंग रूम में है क्योंकि वो दोनों को डॉग्स एंड कैट्स फाइट, तो अब तक हमने इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया है, हो जाएगा जल्दी ही। अम्मू से हाय, जैसे आप सब लोग को पता होगा अम्मू अब बॉम्बे आ चुकी है। तो दोस्तों मेरा सारा रूटीन ख़त्म हो चुका है आज का, यानी कि मैंने एक्सरसाइज की, अपना डेली मेडिटेशन किया, नहाया, फ्रेश हो गई। आज बाल खोलने का मन नहीं है तो वैसे ही मैंने कहा चलो सैटरडे है, कैजुअल। आई एम सॉरी कि बहुत समय हो गया है और मैं अपना वीलॉग या वीडियो नहीं बना पाई थी। तो जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहिए, तो इसके पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है, वो है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक शायद आपकी आम भाषा में वो होता है जब आपको अचानक पैरालिसिस का अटैक आता है, फेस और ये नम होने लगता है, या आपका वन साइडेड पैरालिसिस जैसा लगता है, कंफ्यूजन हो जाता है, बातचीत करने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है, कंफ्यूज होकर फाइनली कोलैप्स हो जाते हैं, जिसे कभी कभी लकवा मारना भी बोलते हैं, बट दैट इज़ पैरालिसिस। स्ट्रोक यानी इसके मेन 2 रीज़न है। पहला है ब्लड सप्लाई का ब्रेन में स्टॉप होना। इसमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर मिनट में आपके ब्रेन सेल्स डेड होते जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके किस लोब पे सप्लाई रुका है, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब या स्मॉल ब्रेन। हर ब्रेन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स होते हैं जो शुरू होते हैं शायद बहुत सीवियर हेडेक जिसका कोई रीज़न नहीं हो, और हेडेक रुक ही नहीं रहा है क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि बॉडी साइंस देता है पहले आपको, तो वॉमिटिंग्स तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद बहुत ही जल्दी डिटोरिएट आप हो सकते हैं, यानी आपके फेस का नम होना, आपके हाथ का नम होना, आपका बैलेंस नहीं मेंटेन होना, आपको कंफ्यूजन होना, स्लर होना आपके स्पीच में, इसको कहते हैं FAST। तो दीज आर द फास्ट इज द ऑल द साइंस ऑफ स्ट्रोक। अब स्ट्रोक होता क्यों है? पहली वजह ब्रेन में ब्लड सप्लाई का रुक जाना। दूसरा होता जो बहुत कॉमन है और वर्ल्ड के 4th नंबर डेथ का कॉज है। दूसरा होता है आपका हार्ट से कनेक्टेड होता है, हेमरेजिक होता है, यानी कि आपके किसी ब्लड सप्लाई का, किसी आर्टरी का रप्ट होना, मतलब खुल जाना। अगर मान लीजिए आपके आर्टरी और वेन्स अगर बहुत ही एथेरोस्क्लेरोसिस यानी थिकेंड हो चुके हैं, तो वो अंदर जो क्लॉट पास हो रहा है, कभी कभी तो पास हो जाता है और कभी अगर अटक जाए तो वो इरप्ट होता है और पूरे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। मैंने बहुत रिसर्च किया, सोचा, देखा, और सारी बातें एक ही चीज़ पर आती है, वेदर इट इज़ अ हार्ट अटैक लीडिंग टू स्ट्रोक, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन होता है और आपका जो है सेप्टम डेविएटेड अगर हो एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो वो एक जगह से राइट से जाके लेफ्ट से जाके फिर वो ब्रेन में पहुंच जाता है। एट्रियल सेप्टम जब आपको होता है डिफेक्ट, तो वो लेफ्ट राइट कहीं से भी घूम के लंग्स में भी जा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, लंग्स में भी क्लॉट कर सकता है वो, या उसको क्रॉस करके सीधा ब्रेन की तरफ बढ़ता है। तो इसको कैसे रोका जाए? इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको सब मालूम है, स्ट्रोक इज़ अ इमरजेंसी। आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज होना चाहिए बिना कोई समय गंवाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर मिनट आपके ब्रेन सेल्स डेड होते हैं जब आपके ब्रेन का ब्लड सप्लाई रुकता है, और जिस जिस पार्ट में अगर वो हो रहा होगा वो पार्ट आपका इफेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के सारी बातें आ जाती हैं एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीने में।
जो मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा करिए। तो सबसे पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप हाई रिस्क पे है। डायबिटीज़ इज़ ए लाइफस्टाइल डाइट डिसऑर्डर, तो आप कभी भी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और एक लंबी आराम से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। डायबिटीज़ का होना मतलब ब्लड शुगर स्टेबलाइज करके डायबिटीज़ कम नहीं होता है, वो किसी न किसी ऑर्गन में जाके फंसता है और हार्ट, किडनी, लिवर, हर चीज़ का 1 बाय 1 फेलियर होता जाता है। डायबिटीज़ होने के पहले 10 साल तक आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद डायबिटीज़ होता है। तो मतलब 10 साल पहले से ही आपकी किडनी और सब फंक्शंस थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? हम हर बार खाते हैं, इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये होता है कि वो इतना 7 टाइम्स ज़्यादा रिलीज होता है कि सेंसिटिव इंसुलिन नहीं होता, और जो फूड पार्टिकल्स उसको, जो शुगर को अंदर लेके उसको प्रोसेस करना है, वो बंद हो जाता है। वो रिलीज होता रहता है और बहता रहता है, बस वो अपना काम करना छोड़ देता है। और तभी आपको लेडीज़ में जैसे PCOS है, वेट गेन है, बहुत सारी शिकायतें हो जाती है, वैसे ही जेंट्स में भी बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं। तो इसलिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको बॉडी वेट आइडियल मेंटेन करना है। तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई ओवरवेट हो तो उसको स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं। थोड़े पैरामीटर्स हैं कि अगर आपका वेस्ट लाइन 38 के ऊपर है तो यू आर एट रिस्क। भाई अब यहाँ से बड़ा यहाँ घेरा होने लगेगा तो ऑब्वियसली यू आर एट रिस्क। तो मैंने बार बार बोला है, मैं डाइट से ही ये सारी चीज़ें ठीक करती हूँ। मिनरल्स है, मिनरल्स अब बचे ही नहीं है खाने पीने में, तो आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम लेना ही पड़ेगा। आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर मेरे कहने से डाइट और रेगुलर लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आज से कुछ साल पहले, क्योंकि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पता नहीं क्या क्या होता था, जबकि मैं डेली वर्कआउट करती हूँ। 25 साल हो गए हैं मुझे वर्कआउट्स करते करते, और योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, डाइट में रेजिस्टेंस रखती थी, उसके बावजूद भी मुझे हो रहा था हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। जब मैंने रिसर्च किया, मैं खुद कीटो के कोच बनी और मैंने किया, तो आज मेरा ब्लड प्रेशर मेडिसिन ऑफ हो चुका है। अनबिलीवेबल? हाँ, ऐसा होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया, जब ये क्लॉट्स ऐसे वहाँ से इरप्ट करके ब्लड प्रेशर की वजह से निकलते हैं, तो उसमें मेन ट्रीटमेंट यही होता है कि ब्लड थिनर्स आपको दिए जाते हैं, और कोई बेसिक उसका ट्रीटमेंट नहीं, और जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है वो किया जाता है। हमेशा हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक कम खाइए, नमक कम खाइए, नहीं। सोडियम पोटेशियम पंप का मेंटेन होना ज़रूरी है। तो पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हार्ट हेल्थ के लिए। वो सडनली पैल्पिटेशन होना, ये होना, आप पोटेशियम साइट्रेट लेकर देखिए, क्योंकि 7 से 8 कप हरी सब्जियां तो आप रोज़ खा नहीं पाते होंगे। पोटेशियम की रिक्वायरमेंट 4500 मिलीग्राम है डेली बॉडी में, उतना हम खा नहीं पाते हैं, राइट। तो पोटेशियम साइट्रेट आप लीजिए अमेज़ॉन से कहीं से भी ऑर्डर करके, और 3 से 4 कैप्सूल जो है खाने के बाद लीजिए। आप देखिए कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। विद इन अ मंथ आई कैन अश्योर यू दैट। EKG का इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है। सिस्टम्स मैंने बता दिए हैं। खाना क्या खाना चाहिए? गार्लिक इज़ योर डार्लिंग। तो लहसुन खाइए, ढेर सारा लहसुन खाइए, बिल्कुल इतना 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 लेके डेली खाइए आप। ये आपके लिए बेस्ट फूड है, आपके ब्लड को ठीक करने के लिए। ओमेगा फैटी एसिड यानी फैटी फिश खाना भी ज़रूरी है, जैसे मैकरेल है, सैल्मन है। तो इससे ओमेगा फैटी एसिड जो है ब्रेन के लिए क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि वो सर्कुलेशन को भी स्मूथ करता है। सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। कुल मिला के सारी बातें आ रही हैं कि डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ होगा तो हार्ट डिसीज़ होगा, ब्लड प्रेशर होगा आपको, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वो एक एक करके हर किसी को खाता जाता है। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम स्ट्रोक? स्ट्रेस में भी हो सकता है ना, इंट्राक्रैनियल प्रेशर स्ट्रेस, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जिसको हो, या किसी तरह की साइकेट्रिक बीमारी के शिकार हो, तब भी आपको हो सकता है। वो पल्स का फास्ट होना, वो सारी चीज़ें ये बताता है। तो हमको एक बैलेंस लाइफ लीड करना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि भाई हमारी 4 जनरेशन तो पुरखों से यही खाते आए, अब इस खाने में क्या? वो लोग कितना फिजिकल वर्क करते थे। हम तो फ्लैट से बाहर निकलते हैं, हमें गाड़ी चाहिए, ऑटो चाहिए, साइकिल चाहिए, हम तो चलते भी नहीं हैं। तो 1 घंटा चलकर क्या आप सब कुछ खा लोगे?
दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। अगर दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, प्रोटीन और शुगर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बनता है ग्लाइकेटेड प्रोटीन, जो चिपचिपा बोलते हैं ना आप, जो एथेरोस्क्लेरोसिस करता है। तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आर्टरी थिकनिंग होती है। टोबैको का एक पर्टिकुलर कोई वो होता है एलिमेंट, मुझे नहीं पता, जो ब्रेन में जाके प्लैक्स तैयार करता है। प्लैक यानी एक जख्म जैसा अंदर, फिर प्रोटीन सोडियम सारा जमा होकर, कैल्शियम वैल्शियम जमा होकर उसको गांठ बना देते हैं, उससे आपकी आर्टरी थिकनिंग होना शुरू होती है। तो स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। सेकेंड, लीड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। वेट ट्रेनिंग कीजिए, कार्डियो ट्रेनिंग कीजिए, और स्ट्रेस को कम रखिए। स्ट्रेस लेवल्स को कम रखने के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन करना अब कंपलसरी हो गया है सबके लिए। ध्यान कीजिए। ध्यान करना यानी फोकस करना नहीं होता है, ध्यान यानी फोकस नहीं करना है, बस रिलैक्स करना है, वो डेली आपको करना है। योग निद्रा कीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए सब, रोज़ 1 घंटे के लिए संन्यास ले लीजिए, बोलिए कुछ भी हो जाए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और रिलैक्स कीजिए। तो एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, फ्रूट्स खाइए, जैसे बेरीज है। अब डायबिटीज़ के लिए देखिए, करेला नीम का जूस पीजिए सुबह सुबह उठ के वॉक से आने के बाद। मेथी के सीड्स है, भिगो के रखिए, उसको 1 चम्मच खा लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका कम होता है। बात वही है, और डायबिटीज़ में रिवर्स कर सकती हूँ सिर्फ खान पान के साथ। आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली है, कंपाउंड है या सिंपल है, जो भी कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के अंदर जाता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको है तो अब भी आपके पास मौका है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, और अचानक यूं गुजरने का क्या फ़ायदा, राइट। तो डायबिटीज़ को ठीक रखेंगे आप, डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे, अपने डाइट को इम्प्रूव करेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, यानी बैलेंस लाइफस्टाइल रखेंगे, स्मोकिंग या किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। और स्ट्रेस किसको नहीं है आज दुनिया में, हम रोज़ देख रहे हैं कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा है। तो स्ट्रेस हर किसी को है। जितना बड़ा इंसान, जितना बड़ा आपने फैला रखा है चादर, उतना बड़ा टेंशन। तो उससे रिलैक्स, डेली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास पेट्स रखेंगे, जैसे आपने देखे मेरे पेट्स, आज तो आप लूना बेल से भी मिल लिए। पेट्स आर वेरी बिग स्ट्रेस बस्टर्स। पेट्स होने से स्ट्रेस अच्छा होता है। म्यूज़िक लगाइए, साउंड इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। गाने सुनिए, गाना सीखिए, म्यूज़िक लगाइए, घर पे भी मूव होती है एनर्जी। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आप एक लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये छोटा सा सिंपलिस्टिक वे में मैंने अगर आपको कुछ समझाया है तो वो आपकी समझ में ज़रूर आया होगा, और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे जिन लोगों को ये हेल्थ रिस्क है, और खुद भी अपना ख्याल रखेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और एक लंबी ज़िंदगी जिएंगे, स्वस्थ ज़िंदगी, और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। हाँ, सेवा करना निस्वार्थ, अपनों की जो हमसे प्यार करते हैं उनकी तो सेवा, तो उसको तो सेवा ही नहीं कहा जा सकता। जहाँ से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आप किसी को 5 मिनट अच्छे से बात कर लीजिए। पैसे डोनेट करना ही सेवा नहीं होती है, कुछ भी ऐसे रैंडमली आप कर लीजिए, आप देखिए आपका दिल बड़ा होगा, आपको खुशी महसूस होगी कि यू कुड मेक समबडी स्माइल। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए हैं, किसी को थोड़ा हंसा दिया है। लाफ्टर क्लब ज्वाइन कीजिए, सुबह सुबह पार्क में जाके बेवकूफ़ की तरह हंसते रहिए। थोड़ा पागलपन करना ज़रूरी होता है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो लाइफस्टाइल इम्प्रूव कीजिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, वेट को कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज़ को ठीक कीजिए, और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। हैव अ ब्यूटिफुल हेल्दी होलिस्टिक वीकेंड। कहते हैं ना मराठी मध्ये, अति तिथे माती, यानी हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। कोई भी अति हो जाएगी आपकी, कि आप नींद नहीं ले पा रहे हो 8 घंटे, या आपकी डीप स्लीप नहीं हो रही है, या आपको स्ट्रेस हो रहा है, कोई इनमें से कोई भी चीज़ आपको बीमार कर सकती है। तो हर चीज़ का बैलेंस रखिए। एक्सरसाइज कब करना है, रेस्ट कब करना है, बॉडी, माइंड और सोल, ये 3 लेवल पे हमें रोज़ उसका नरिशमेंट करना है, तभी हम जीवन में अपने और दूसरों के काम आ पाएंगे। हैव अ ब्यूटिफुल वीकेंड। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। बाय बाय।